We are going to talk about mechanism of respiration. ठीक है कि हमारी बॉडी के अंदर ये रेस्पिरेशन होती कैसे है. बच्चा नॉर्मली अगर मैं डील करूँ, ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे केस में जो ब्रेन है, ठीक है, वो मोस्टली हर चीज़ को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो अगर बात की जाए कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, इज इन मेडुला ऑब्लंगोटा. ठीक है, मेडुला ऑब्लंगोटा. ठीक है. अब बच्चा ये जो मेडुला ऑब्लंगोटा है ना, ये अगर आप ब्रेन के बारे में थोड़ा सा अगर समझें तो ब्रेन ना 3 हिस्सों में डिवाइड है. फोर ब्रेन, सामने वाला हिस्सा, मिड ब्रेन, मिडल वाला, एंड पीछे वाला हाइंड ब्रेन. क्लियर. तो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगोटा प्रेजेंट है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर अवेलेबल है. ठीक है. अब बच्चा अगर मैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इट हैज़ 2 फेजेस. ठीक है, रेस्पिरेशन के 2 फेजेस हैं. फर्स्ट वन इज इनहलेशन, ठीक है, जहाँ आप इंस्पायरेशन बोल सकते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, दैट इज आप बोल सकते हो एक्सपायरेशन. क्लियर है. अब बच्चा ये जो दोनों फेज हैं, ठीक है, ये दोनों होने के लिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं. ठीक है, देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म. तो बच्चा फर्स्ट चीज क्या है, दैट इज फ्रेनिक मसल्स. ठीक है, ऑफ अगर मैं बात करूँ तो ये किससे रिलेट करते हैं, डायफ्राग्राम से. ठीक है. अब बच्चा डायफ्राग्राम क्या है, अगर आप लंग्स की स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारा जो लंग्स हैं, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ही एक ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, जो कि ऊपर की जो जगह है बच्चा, इसको हम थोरैकिक कैविटी बोलते हैं, और डायफ्राग्राम के जो नीचे वाली पोर्शन है उसको हम अब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. इन दोनों को सेपरेट करता है. मतलब ऊपर क्या है, थोरैकिक कैविटी, और नीचे क्या है, अब्डोमिनल कैविटी. ठीक है. डायफ्राग्राम इन दोनों को सेपरेट करता है, और नॉर्मली दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स. क्लियर है. ठीक है. और बच्चा जो डायफ्राग्राम होता है, ये इसकी कॉमन शेप जो होती है दैट इज डोम शेप. अब डोम शेप ऐसे वाली होती है, ऐसे करके. क्लियर है, जो नीचे मैंने बनाई है. क्लियर है. तो एक तो इन्वॉल्व होंगे फेरेनिक मसल्स. सेकंड बच्चा इसमें इन्वॉल्व होंगे, आप कह सकते हो, इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स. क्लियर. कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, ये रिब्स में. क्लियर है. तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दीज आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन. कैसे, अब देखो, सिंपल सी भाषा है. देखिए बच्चा, होता क्या है, अगर मैं यहाँ फुल्ली नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा हिंट दूंगी. जस्ट इमेजिन कि दीज आर द रिब्स. ठीक है, ये उसके ऐसे करके पेयर्स हैं. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. इन रिब्स के बीच में मैं बोल रही हूँ एक मसल्स हैं. दीज आर व्हाट, अगर मैं आगे भी थोड़ा सा बना दूँ तो, ठीक है, दीज आर व्हाट, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. और नीचे क्या है बच्चा इसके जस्ट, दैट इज डायफ्राग्राम. ठीक है. अब ये जो डायफ्राग्राम है ना, ये भी लास्ट में ऐसे करके जुड़ा हुआ है कुछ मसल्स के द्वारा इसके साथ. ठीक है. तो वो कौन से हैं बच्चा, डेट इज फ्रेनिक मसल्स. क्लियर. ठीक है. वो कौन से मसल्स हैं, डेट इज फ्रेनिक मसल्स. डन. क्लियर. अब होता क्या है, अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, डेट इज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और यू कैन से इनहलेशन. ठीक है. इनहेल करने के द्वारा जब आप बोलोगे कि आप कहो कि
एयर हम अंदर खींच रहे हैं, उस वक्त क्या होता है बच्चा, फ्रेनिक मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली दे गेट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो होता क्या है, जो डायफ्राग्राम है, ठीक है, जिसकी आप कह सकते हो नॉर्मल शेप ऐसे है कुछ डोम शेप, ठीक है, वो जो है बच्चा इट गेट फ्लैट। क्लियर है, ठीक है। और जो रिब्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, ये डायफ्राग्राम है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जो रिब्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चा, वो बाहर को आउटवर्ड और थोड़े से ऊपर अप हो जाएंगे। क्लियर है, जिसकी वजह से थोरैकिक कैविटी में स्पेस बन जाएगी, तो जो एयर है वो बाहर से अंदर को मूव होने लग जाएगी। क्लियर है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, ऑफ डायफ्रागम, क्लियर, क्या होगा, गेट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, तो इस दौरान क्या होता है, इट कॉज, आप कह सकते हो, रिब्स टू मूव अप एंड आउटवर्ड। क्लियर, जिसकी वजह से इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity, so air rushed inside, आप रश्ड लिख सकते हो या एंटर लिख सकते हो, ठीक है, अंदर को आ जाती है, और इसको हम क्या बोलेंगे, हमने इनहेल किया, मतलब सांस ली, हवा अंदर खींची। क्लियर, ठीक है, और ये कब हुआ बच्चा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, अब सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन लिख सकते हो जहाँ आप एक्सेलेशन लिख सकते हो। एक्सेलेशन बच्चा इसका जस्ट उल्टा होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, बोथ मसल्स गेट रिलैक्स, ठीक है, जैसे रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, डायफ्रागम अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो कि अभी क्या हो रखा था, वो ऐसे करके फ्लैट हो रखा था, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो कि डोम शेप है उसमें आ जाएगा, ठीक है, अभी फ्लैट हो रखा था। क्लियर, इसमें क्या था, डोम से फ्लैट हो गया था, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, फ्लैट से वापस डोम शेप, जो कि इसकी ओरिजिनल आप कह सकते हो शेप है, उसमें आ जाएगा। क्लियर, और जो रिब्स है वो वापस आप कह सकते हो मूव कर जाएंगे इनवर्ड को ओर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो थोरैकिक कैविटी है उसके अंदर की स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है, तो जो एयर है उसको वहाँ जगह कम लगेगी, तो बच्चा वो क्या होगी, थोरैकिक कैविटी से बाहर की ओर, इन्वायरमेंट की ओर चली जाएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलेशन। क्लियर है, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन बोथ इंटरकोस्टल एंड फ्रेनिक मसल्स गेट, आप कह सकते हो, रिलैक्स, ठीक है, डायफ्रागम come at its ओरिजिनल शेप, जो कि कौन सी है बच्चा, डोम, एंड रिब्स आप कह सकते हो गेट कम बैक एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। क्लियर है, ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, एयर रश्ड आउट, ठीक है, वो बाहर को मूव करने लग जाएगी। क्लियर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि क्या हो गया है, एक्सेलेशन। क्लियर है, मैकेनिज्म डन बेटा, ओके। अब बच्चा यहाँ मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा और बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंजेस हैं वो होती कैसे हैं।
ठीक है। गैसेस एक्सचेंजेस में बेसिकली अगर देखा जाए, मैंने पहले भी हिंट दिया हुआ है कि बच्चा जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ करना पसंद करती हैं। डिफ्यूज़ क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है। तो बच्चा ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ सिंपली बात करूँ तो एल्वेओलाई में इस वक्त जो एयर है डेट इज़ मोर ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो उसको कहाँ मूव करवाएगी? आप कह सकते हो इनटू द ब्लड, ठीक है। और जब वहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन होगी, प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे ब्लड में CO2 बढ़ जाएगी। तो एल्वेओलाई में अब CO2 कम है, ठीक है। तो जो CO2 है डेट इज मूव फ्रॉम ब्लड टू द, कहाँ जाएगी वो? एल्वेओलाई। क्लियर है? ठीक है। सो मैं इसको सिंपली लिख देती हूँ। गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही हैं बच्चा? इट टेक प्लेस, ठीक है, इन एल्वेओलाई, ठीक है। कैसे? दैट कॉज, आप कह सकते हो, डिफ्यूजन ऑफ मेनली ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर, ठीक है, इनटू द, आप एग्जैक्ट वे में कहाँ भेजेंगे इसको? ब्लड में, ठीक है। वेयर एज CO2 मूव फ्रॉम ब्लड टू द, कहाँ जाएगी वो? एल्वेओलाई, क्योंकि एल्वेओलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो उसको कहाँ भेज देगी? ब्लड में। ब्लड के पास क्या है? CO2 ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही है ना। तो CO2 को ब्लड कहाँ भेज देगा? एल्वेओलाई में। क्लियर है? इसके अलावा बच्चा ये गैसेस ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, ठीक है। गैसेस ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है? अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो बच्चा ऑक्सीजन जो है दिस इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, क्लियर है, डेट इज इन आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज का ये पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है, क्लियर। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी की जाती है एंड CO2 इज कैरिड बाय बाइकार्बोनेट आयंस। बच्चा वैसे ये जो गैसेस ट्रांसपोर्ट है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में फुली नहीं है, ठीक है। डेट इज द टॉपिक ऑफ द 11th क्लास, तो मैंने जस्ट हिंट दिया है। क्लियर है बच्चा? क्लियर? ओके।